जय श्री कृष्ण। आज माघ महीने की संकष्टी चतुर्थी संकट चौथ की व्रत की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ संकष्टी चौथ माता सभी की रक्षा करें। आज हमने कथा कहानी की है, वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा और आप भी संकष्टी चौथ माता की कहानी यही सुनाइएगा। एक नगर में एक बहुत गरीब बुढ़िया रहती थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी। एक बार गणेश जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक का रूप धारण करके उसके पास आए। बालक गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, माई मुझे कुछ खाने को दो। बुढ़िया के पास केवल थोड़ा सा चूरा और गुड़ था। उसने बालक को बड़े प्रेम से वह खिला दिया। बालक खुश हो गया और बोला, माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। उसने अपने पड़ोसियों से सलाह मांगी। किसी ने कहा धन मांग ले, किसी ने कहा आँखें मांग ले। अंत में बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न तो अंत में बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न तो मुझे 9 करोड़ की माया, धन, निरोगी काया, स्वास्थ्य, आंखों की रोशनी और अंत में मोक्ष प्रदान करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माई तूने तो मुझे बांध लिया है, लेकिन जो तूने मांगा वह सब कुछ तुझे मिलेगा। इतना कर कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसकी झोंपड़ी एक महल में बदल चुकी थी। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वह पूरी तरह स्वस्थ थी। उसके घर में धन दाने के भंडार भर गए थे। कथा का सार यह है, जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो गजानन जी गणेश जी महाराज की जय हो। संकष्टी चतुर्थी माता की जय हो। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिलचौथ का व्रत संकष्टी चतुर्थी या वक्रतुंडी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। 2026 में ये व्रत 6 जनवरी को मनाएंगे, जो कि हमने पूजा कर ली है। इसमें कहानी देवरानी जेठानी की भी सुनते हैं। एक नगर में माफ़ करिएगा, दीपक चल रहा है, उसकी अगरबत्ती से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक नगर में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की परम भक्त थी और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन बिताती थी। माघ महीने की तिल चौथ के दिन देवरानी ने व्रत रखा। उसने तिल और गुड़ कूटकर तिलकुटा बनाया और पूजा की। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वो अपनी जेठानी के घर काम करने गई ताकि वहाँ से कुछ भोजन मिल सके। जेठानी का व्यवहार, जेठानी ने उसे भोजन देने के लिए बजाय ताना दिया और खाली हाथ लौटा दिया। देवरानी भूखी ही सो गई और रात भर गणेश जी का स्मरण करती रही। गणेश जी की देखिए कैसी कृपा होती है देवरानी के ऊपर। आधी रात को गणेश जी बालक का रूप धारण करके उसके पास आए। देवरानी ने श्रद्धापूर्वक उन्हें अपना थोड़ा सा तिलकुटा खिला दिया। गणेश जी प्रसन्न हुए और अपनी झोंपड़ी को धन धान्य और सोने चांदी से भर गए। जेठानी का अहंकार देखिए। अगली सुबह जब जेठानी देवरानी की अमीरी देखी तो वह ईर्ष्या से भर गई। उसने भी लालच में आकर अगले साल व्रत रखा, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं थी। जेठानी के लालच के कारण गणेश जी ने उसके घर को गंदगी से भर दिया। अंत में जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देवरानी से क्षमा मांगी। तब जाकर उसका सब संकट दूर हुआ। तिल का महत्व। इस दिन तिल और गुड़ के प्रसाद का विशेष महत्व है। तिलकुटा बनाया जाता है और ये पूजा हमने कर ली है। इसका चंद्रोदय का समय, जो आज संकष्टी चतुर्थी का चंद्रमा उगने का समय है, चंद्रमा का उदय रात को लगभग 8:54 से लेकर के 9:30 बजे तक के बीच में है और अलग अलग स्थान पर अलग अलग है, पर संकष्टी चौथ का समय माता का चंद्रोदय का यही है। एक साहूकार और एक साहूकारणी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारणी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ थी। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारणी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो बहन? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, संकष्टी चौथ का व्रत है, संकष्टी चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारणी बोली, चौथ के व्रत से करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने बोला, इससे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारणी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट्टा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारणी के गर्भ में बेटा रह गया और साहूकार की पत्नी के 9वें महीने में बेटे का जन्म हो गया। अब साहूकार की पत्नी तो व्रत करना भूल गई तो बच्चा बड़ा होता गया, बच्चा बड़ा होता गया
और वो तो व्रत करना भूल गए। ऐसे करते करते वो शादी का समय आ गया। शादी का समय आ गया तो फिर भी वो तो व्रत करना भूल गई। अब गणेश जी महाराज किसी भी भक्त के ऊपर गणेश जी रुष्ट तो नहीं होते हैं, पर गणेश जी याद दिलावे, बच्चे की शादी होवे, सब कुछ होवे तो याद दिलाए। अब ऐसे करते करते कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहुकाणी ने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गई, माता रानी क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहुकाणी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपने सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल में जाती है माँ, तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जवाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, ये क्या, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट्टा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन की तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता आपके आशीर्वाद से, हे चौथ गणेश आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद से सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ किया। हे संकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया वैसे सभी के बेटे बहू को अपने अपने सास ससुर के से मिलवाना। इस कथा को कहने वालों को का भला करना। बोलो संकट चौथ माता की जय हो।